बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स, सब ठीक हैं? अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग वीक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ वीक नंबर 6 एंड वीक नंबर 6 है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा जी, बीबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए है ये लेक्चर, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में थोड़ी बहुत इस पर डिस्कशन हम लोगों ने की थी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या चीज़। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग the strategies to accomplish long-term goals and sustain competitive advantage। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर हम देखें तो ये बजाते ख़ुद पूरा अपने आप में एक पूरी फील्ड है, इसका एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो आप एज ए छोटा सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एरिया है मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। क्या चीज़ बनाते हैं? हम इसमें प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन लास्ट में फिर हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, कि जो प्लानिंग हमने बनाई है, फॉर्मुलेट की है, और जो प्लान्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो ठीक काम कर रहे हैं, और किस चीज़ के लिए हम लोग ये प्लानिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसको इवैल्यूएट करते हैं। ये बेसिकली ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये प्लानिंग्स होती हैं टू accomplish द लॉन्ग टर्म गोल एंड सस्टेन competitive एडवांटेज, कि हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं बिज़नेस के, उनको हम लोग गेन कर सकें एंड मार्केट में एक कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो हमारा सस्टेन रह सके, ठीक है। कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन भी की थी। एक होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक होता है कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज वो होता है कि जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक ही प्रोडक्ट होता है, कोई कंपटीटर नहीं होता है, और सारा का सारा प्रॉफिट आप ही लेकर जाते हैं। एंड कंपैरेटिव एडवांटेज ये होता है कि जब आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट के जैसे और प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट समहाउ किसी न किसी तरीके से उन प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है एंड लोग आपके प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत प्रेफर करते हैं एंड आप बाकी सेलर से थोड़ा बहुत एडवांटेज ले लेते हैं। दिस इज़ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है? ये इसमें हम लोग बेसिकली स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि बिज़नेस अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सस्टेन कर सके, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है? ये बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है आपके बिज़नेस के लिए। अच्छा, कुछ बेसिक्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। बेसिक्स में क्या है कि सबसे पहले हम लोग नाम आप लोगों ने सुना होगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस भी किया है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली इट कनेक्ट्स द कंपनीज एक्शंस बैक टू इट्स विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है ये बिज़नेस के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है। जो उसने जिस मकसद के लिए बिज़नेस जो है इस्टेब्लिश होता है, तो वो मकसद जो होता है ये उसका बेसिकली विज़न होता है। उस विज़न को अचीव करने के लिए कंपनी जो एक्शंस बनाती है, ठीक है, जो तरीक़ेकार बनाती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अच्छा, स्ट्रेटजीज़ फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म की होती हैं। एक हमारे पास है बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या है कि द वे इज़ दैट सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स ऑर्गेनाइज देयर एक्टिविटीज़ टू सक्सीड अगेंस्ट राइवल्स एट दिस लेवल इंक्लूड कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है कि जब बिजनेसेस आपस में compete करने के लिए एक सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स कौन सी होती हैं? ये वो फर्म्स होती हैं कि जिनका मार्केट में मतलब कोई सिंगल एक प्रोडक्ट चल रहा होता है, और वो उस प्रोडक्ट से अपने मार्केट में जो उसी प्रोडक्ट के कंपिटिटर्स होते हैं उनके साथ जो है तो compete करती है। तो उनके लिए जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, ठीक है, दैट इज़, और वो स्ट्रेटजीज़ किस लेवल की होती हैं? इट इंक्लूड कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, कि वो उन बाकी जो कंपिटिटर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और आपका जो प्रोडक्ट है, तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आप या तो कॉस्ट कम करेंगे, ठीक है, और या प्रोडक्ट को उनसे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करेंगे ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें और आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इन रहे। सेकंड है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी होती है? इट बेसिकली ब्रॉडकास्ट द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी
concerned with decisions about growing, maintaining और shrinking very large companies। ये कॉरपोरेट लेवल की होती है, ठीक है। कॉरपोरेट लेवल मीन्स कैसे होल पूरे बिजनेस की स्ट्रेटजीज होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, और जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं आपकी कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, किसी सिंगल प्रोडक्ट के बारे में नहीं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हम लोग किसी सिंगल प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल में हम लोग एज अ होल आपकी कंपनी की ग्रोथ के बारे में, उस कंपनी को मार्केट में मेंटेन रखने के लिए, या श्रिंकिंग ऑफ वेरी लार्ज कंपनीज, ठीक है, एज अ होल पूरी कंपनी की ग्रोथ के बारे में करते हैं बात, या उसकी श्रिंकिंग के बारे में करते हैं, या उसको प्रॉपर मार्केट में मेंटेन रखने के लिए बात करते हैं। सो ऐसी स्ट्रेटजीज जो एज अ होल पूरी कंपनी के लिए होती है उसको हम लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। डिफेंसिव स्ट्रेटजी किसे कहते हैं? डिफेंसिव स्ट्रेटजी बेसिकली ये हमारे पास होती है कि अ ग्रैंड स्ट्रेटजी परसूड बाय कंपनीज फेसिंग चैलेंजेस, ठीक है, जिन कंपनीज को चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है, मींस के मार्केट में कोई नई कंपनी आ गई है, उनको कोई नया कंपटीटर आ गया है जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो जो स्ट्रेटजीज़ बनाता है उन स्ट्रेटजीज़ को हम लोग डिफेंसिव स्ट्रेटजी कहते हैं। मींस कि वो अपना डिफेंस कर अपने आप को बचा रहा होता है कि वो कहीं बैंक करप्ट ना हो जाए, उसका मार्केट शेयर जो है तो वो ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल स्ट्रेटजीज़ कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं? इंटरनेशनल लेवल स्ट्रेटजी बेसिकली ये वो स्ट्रेटजीज होती हैं दैट आर कंसर्न विद द लार्ज स्केल एक्शंस इन्वॉल्व्ड इन एंटरिंग अ ब्रांड न्यू जियोग्राफिक मार्केट। जब आप नई मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल की किसी बड़ी मार्केट में एंट्री लेने जा रहे होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं तो वो डील कर रही होती हैं, तो उस एंट्री लेने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, आपको प्रॉपर डिसीजंस लेने होंगे। तो वो प्लानिंग जो कि आप करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए, तो उस प्लानिंग को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेवल स्ट्रेटजी। अच्छा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा, ये जो स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, डिफेंसिव एंड इंटरनेशनल, तो ये आगे जाकर हम इसको थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि द बिग पिक्चर गोल्स फॉर द कंपनी एंड व्हाट द कंपनी विल डू टू ट्राई फुलफिल इट्स मिशन। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अपने मिशन को फुलफिल करना, जो उनका लॉन्ग टर्म का मिशन होता है उसको अचीव करने के लिए कंपनी क्या करती है, वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लेती है, और ऑब्जेक्टिव्स जब वो अचीव करती है तो अल्टीमेटली उन ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से वो क्या करती है, अपने मिशन की तरफ रवां दवा होती है। सो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द मिशन, कंपनी क्या करती है, इट सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स, वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स रख लेती है। जिस तरह आप स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपका मिशन क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने बीबीए में आप लोगों ने गोल्ड मेडल लेना है, तो उस गोल्ड मेडल ये आपका मिशन है लॉन्ग टर्म का। अब इस गोल्ड मेडल को लेने के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या होते हैं कि आपने हर सेमेस्टर में सही तरीके से पढ़ना है, आपने 10 घंटे रोज़ाना पढ़ना है, आपने असाइनमेंट्स टाइम पर देनी है, अपने क्विज़ेस देने हैं, अपने पेपर्स अच्छे देने हैं, अपने वाइवा अच्छा देना है। ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करेंगे तो तब जाकर आप अपने मिशन को अकम्प्लिश करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन में। अच्छा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ फर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन दैट इन्फॉर्म्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये वो एनालिसिस होती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं एक बिज़नेस की इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन की, ठीक है, कि आपका इंटरनल सिस्टम किस तरह से चल रहा है और एक्सटर्नल सिस्टम किस तरह से चल रहा है। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। किसी को इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नहीं पता तो पिछला लेक्चर डिटेल में देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है कि मिड लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसिस्टिंग ऑफ ब्रॉड आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ कंपनी शुड डू टू परस्यू इट्स मिशन। टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है ये बेसिकली जो हमारे मिडिल मैनेजर्स होते हैं तो वो ये प्लानिंग करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं किस चीज़ के बारे में कि व्हाट अ कंपनी शुड डू टू परस्यू इट्स मिशन, कि कंपनी को अपने मिशन को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। नीचे ये एक डायग्राम मैंने दिया हुआ है, अगर आप इस डायग्राम को देख लें तो आपको क्लियर कट समझ आएगी इन प्लानिंग्स की कि सबसे पहले हमारे पास जो प्लानिंग होती है वो स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग होती है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग जो होती है ये ब्रॉड टर्म में होती है,
मीन्स कि काफ़ी बड़े लेवल पर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग होती है ये टॉप मैनेजर्स करते हैं। मीन्स कि आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, आपके जो कंपनी का प्रेसिडेंट हो गया, वो इस प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड दे आंसर्स वाई, कि मतलब उन्होंने काम करना है तो क्यों करना है, और वो ही आपकी जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं बिज़नेस की जो स्ट्रेटेजिक लेवल की होती हैं वो ये प्लानिंग करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है टैक्टिकल प्लानिंग या टैक्टिकल डिसीजंस भी इसको हम लोग कहते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है? ये मिड लेवल की होती है। मैनेजर्स जितने होते हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपके लेट्स सपोज जनरल मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ब्रांड मैनेजर हो गया, ये जितने भी मैनेजर्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। एंड दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चन टाइप्स ऑफ व्हाट, कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। अपने बिजनेस का जो मिशन है उसको अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। एंड जो थर्ड लेवल पे एंड लास्ट लेवल पे हमारे पास प्लानिंग होती है जिसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग भी कहते हैं, या इसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल डिसीजंस भी कहते हैं। ये जो ऑपरेशनल लेवल डिसीजन होते हैं ये फ्रंट लाइन मैनेजर्स लेते हैं, जो आपके लोअर स्टाफ होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस मैनेजर्स आपके हो गए, आपके फाइनेंस ऑफिसर हो गया, आपका ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, ऑपरेशंस ऑफिसर्स हो गए, तो वो ये डिसीजंस लेते हैं। ज़्यादातर ऑपरेशनल डिसीजंस जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि नैरो, ठीक है। एंड जो प्लानिंग्स स्ट्रेटेजिक लेवल में एंड टैक्टिकल लेवल में बनी होती हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना बेसिकली ऑपरेशनल लेवल का काम होता है। एंड ये जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं दे आंसर हाउ, कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को करना होगा। इनके पास ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं एंड ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हमारे पास एक बेसिकली आपका ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक प्रोसेस उसको आप कह लें कि जिसके थ्रू बिजनेसेस जो हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती हैं। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो ओवरऑल प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस में इसकी 4 मेन चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। कि दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक in order to try to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace। अपने जिस मार्केट में आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उसमें अपने आप को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है तो उसको ये लोग कंडक्ट करते हैं। एंड प्रोसेस में बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं। फर्स्ट वन है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, सेकंड है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, थर्ड वन है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ वन है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में देख लें तो हम उसकी डेफिनेशन में भी ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है इसमें ये जो 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट वन एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब भी कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की तरफ जाती है या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है तो सबसे पहले वो एनवायरनमेंट को स्कैन करती है। एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या चीज़ होती है कि इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्क्रूटनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, ठीक है। जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, एंड एनवायरनमेंट हमारे पास क्या होती है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होती है बिजनेस की, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होती है जो कि विद इन द बिजनेस ज्यूरिस्डिक्शन होती है, जो कि आपके बिजनेस की बाउंड्रीज़ के अंदर आप जो डिसीजंस लेते हैं, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है बिज़नेस का, ये आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट होती है। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके बिज़नेस से बाहर की, आपका जो मार्केट है, जो इकॉनमी है, जो बाकी कंपटीटर्स आपके होते हैं बिज़नेस में, आपके साथ जो लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होती है, गवर्नमेंट होती है, वो तमाम चीज़ें आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख लेते हैं कि लॉ हमारा क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स क्या कह रही है, टैक्सेस कितने लग रहे हैं हम पर, गवर्नमेंट हमारे साथ कितनी सपोर्टिव है कि नहीं है, कंपटीटर्स हमारे पास कितने हैं और वो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, वो किस तरह से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। एंड देन फिर हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं कि हमारा बिज़नेस क्या कर रहा है, हमारे बिज़नेस की सिचुएशन क्या है, हम कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में कम्पीट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमारी टीम कैसी है, ये तमाम चीज़ें हम लोग स्कैन करते हैं, ठीक है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट से हो गई। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हम लोग स्कैन करते हैं। क्यों करते हैं? इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। And after executing the environmental analysis process,
मैनेजमेंट शुड evaluate इट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस एंड स्ट्रीव टू इम्प्रूव इट। और मैनेजमेंट फिर क्या करती है कि इसको जब एनालाइज कर लेती है तो फिर वो कंटिन्यूस बेसिस पर इसको चेक करती रहती है, क्योंकि जब आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, एंड तब ही आप जो है तो एक सही तरीके से, क्योंकि अगर लेट सपोज आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वैल्यूएट किया और आपके कंपटीटर्स आपको पता चला कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं, लोग उनके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, तो इट मीन्स के आपने क्या करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है किस चीज़ में, कि आप भी अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें ताकि मार्केट में कस्टमर को आप कैच कर सकें, आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ हो सके। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है एचआर में, आप लोग इंशाल्लाह आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी, SWOT एनालिसिस का, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, अब ये SWOT एनालिसिस हम लोग बेसिकली करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग में। SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो हैं, ये दो फैक्टर्स बेसिकली आपके बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो होती हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अच्छा जी, सेकंड स्टेप है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में, दैट इज़ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर ली एंड SWOT एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, फिर हम लोग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, प्लानिंग को बनाना शुरू करते हैं, डिसीजन मेकिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन तरीक़ेकार जो हम लोग बनाते हैं, दिस इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड हैंस अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। जो ऑब्जेक्टिव आपने, जो मिशन एंड विजन आपने सेट किया होता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, लेट्स सपोज जिस तरह आपको मैंने स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी ना, कि अगर आपका मिशन है कि आपने BBA में गोल्ड मेडल लेना है, तो उसके लिए आपने फिर क्या करने, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे। एंड ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या सेट करने होंगे कि आपने हर सेमेस्टर में अच्छा पढ़ना होगा, अपने हर सेमेस्टर में टॉप करना होगा, अपने हर सेमेस्टर में क्लासेस सारी लेनी होंगी, अपने हर सेमेस्टर में असाइनमेंट्स, क्विज एंड प्रेजेंटेशंस करनी होंगी ताकि आपके मार्क्स फुल आएँ। तो इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप अचीव करेंगे तो हैंस आपका जो पर्पज़ है, जो मिशन है आपका, आप उसको आसानी से अचीव कर पाएंगे। एंड आफ्टर कंडक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, मैनेजर्स फॉर्मुलेट द कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज़। जब आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शन स्ट्रेटजीज़, जो इधर अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की हैं बेसिक्स में। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़, एंड इन स्ट्रेटजीज़ को फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एंड यही इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है। अच्छा जी, थर्ड स्टेप है हमारे पास स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लाइज मेकिंग द स्ट्रेटजी वर्क एज इंटेंडेड और पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। जो स्ट्रेटजी आपने चूज़ कर ली होती है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटेंड करते हैं, और पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन चूजिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, उस पर हम लोग प्रैक्टिकली अमल दरामद शुरू कर लेते हैं, उसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, और इसी स्ट्रेटजी को, इसी प्लानिंग को हम लोगों ने लेकर चलना है। And strategy implementation includes designing the organization structure, distributing resources, developing decision making process and managing human resources. Implementation में हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कौन बेसिकली ऑर्डर्स पुट करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन होगा, एंड ऑर्डर्स किस तरीके से फुलफ़िल होंगे, चेन ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, ऑर्डर्स किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, इनफॉर्मल होगी। तो उन चीज़ों का वो स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, रिसोर्सेज जितने हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना लेते हैं, और मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, और जो ह्यूमन रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से मैनेजर्स हमें चाहिए, कौन सा स्टाफ हमें चाहिए होगा, उसको हम लोग ले लेते हैं ताकि हमारी ये जो स्ट्रेटजी है, जो हम लोगों ने अपने मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए बनाई है, उसको हम लोग प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड द लास्ट स्टेप इज़ स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर इसके नाम को देखें तो हम इसमें इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट,
And the key strategy evaluation activities are appraising the internal and external factors that are the root of present strategies. स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं कि जो कौन से जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हम लोगों ने देखे थे कि जिनकी बेसिस पर हम लोगों ने प्लानिंग की थी, कि वो फैक्टर्स जो हैं क्या वाकई में एग्जैक्ट वही फैक्टर्स हैं कि जिस फैक्टर्स को अगर हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, और उन फैक्टर्स को जो फैक्टर्स हमारी कंपनी को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे थे अगर उनको हमने रिमूव कर दिया तो क्या वाकई में हमारी कंपनी एक सही पोजीशन में, एक सही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एंड टेकिंग रेमेडियल और करेक्टिव एक्शंस। और रेमेडियल एंड करेक्टिव एक्शंस में ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमारा प्लान कहीं पर थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, वो स्ट्रेटजी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दें ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो ठीक चल सके। ठीक है, एंड करेक्टिव एक्शन, कहीं पर हमारा एक्शन गलत है तो उसको हम लोग दोबारा से ठीक करके एक सही डायरेक्शन में उसको डाल लें। एंड evaluation makes sure that the organization strategy as well as its implementation meets the organizational objectives. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग स्ट्रेटजी evaluation में करते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है, और जिस तरीके से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो क्या ये वाकई में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक है कि नहीं है। क्योंकि अगर जो स्ट्रेटजी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच ना करे तो इट मीन्स कि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करेंगे तो आप अपना मिशन भी नहीं अचीव करेंगे। सो दैट इज़ वाई स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन में हम लोग टाइम टू टाइम इसको इवैल्यूएट करते रहते हैं कि जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसके थ्रू हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली हम अपना जो मिशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उसको प्रॉपरली अचीव कर सकेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली समथिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। सिंपल सी चीज़ें हैं और डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, नोट्स में इसके LMS पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको देख लें, समझ लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।